कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जरूरत का माप है? द्रव्यमान जरूरत की माप है। सूची जोड़ने के लिए कहा गया है। 4 का सूची जोड़ने के लिए कहा गया है। इसका हो जाएगा उच्च वेग हो जाएगा मेक का, और तरंग दैर्ध्य हो गया एंगस्ट्रॉम, दाब हो जाएगा पास्कल, ऊर्जा हो जाएगा जूल। ये भी सूची जोड़ने के लिए कहा गया है। इसका हो जाएगा जूल। जूल हो जाएगा कार्य का, एम्पियर होगा विद्युत धारा का, ठीक है। और उसके बाद वाट हो जाएगा विभवांतर का, और वाट हो जाएगा वाट। जो वाट होता है एक शक्ति होता है, सार्थ होता है, सॉरी शक्ति होता है, और समर्थ हो, इसलिए वाट समर्थ का हो जाएगा डी। और इसके बाद वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का, और कैलोरी हो जाएगा उष्मा का। ये भी सूची जोड़ने के लिए कहा गया है। 6 नंबर ये हो जाएगा त्वरण। त्वरण जो होएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा, और बल हो जाएगा न्यूटन में हो जाएगा, कार्य हो जाएगा जूल में, और आवेग होगा न्यूटन सेकेंड में। निम्नलिखित में समय का मात्रक क्या नहीं है? समय का मात्रक क्या नहीं है? देखो, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं। पार्शिक इकाई है, पर पार्शिक किसकी इकाई है? पार्शिक जो है दूरी की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? 9 नंबर कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, ध्वनि तीव्रता का इकाई है, शक्ति अश्वशक्ति का मात्रक है, समुद्री मील जो है नौचालक में दूरी की इकाई है, सेल्सियस उष्मा का जूल है, जबकि सेल्सियस नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन 10 नंबर का है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फलस का ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। पास्कल इकाई है दाब का। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला जो है, जो 13 नंबर कह रहा है, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा का। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है 1971 में लागू की गई। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज आवृत्ति को मापने की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? डायोप्टर में। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल जो है ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। एम्पियर नापने की इकाई क्या है? एम्पियर किसको मापने के लिए किया जाता है? करंट को, धारा को। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? 21 नंबर कह रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युगों किन भौतिक के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल और दाब के समान विमीय सूत्र नहीं है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि विकृति की होती है, किसकी कोई भी विमीय सूत्र नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है? 26 नंबर का रहा है अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि ऊर्जा है, बल और संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है। 28 नंबर का रहा है सदिश नहीं है, आयतन जो है सदिश नहीं होगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है?
सदिश राशि कौन है? वेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, यानी कि व्युत्पन्न जो मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक होता है, कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो द्रव्यमान मूल मात्रक है। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का अस्थायी मात्रक क्या है? यंग प्रत्यस्थता गुणांक का अस्थायी मात्रक क्या है? 21 नंबर कह रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का अस्थायी मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युगों किन भौतिक के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल और दाब के समान विमीय सूत्र नहीं है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि विकृति की होती है, इसकी कोई भी विमीय सूत्र नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है? 26 नंबर का रहा है अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि ऊर्जा है, बल और संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है। 28 नंबर का रहा है सदिश नहीं है, आयतन जो है सदिश नहीं होगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि कौन है? वेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, यानी कि व्युत्पन्न जो मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक होता है, कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो द्रव्यमान मूल मात्रक है। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का अस्थायी मात्रक क्या है? यंग प्रत्यस्थता गुणांक का अस्थायी मात्रक क्या है? 21 नंबर कह रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यस्थता गुणांक का अस्थायी मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युगों किन भौतिक के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल और दाब के समान विमीय सूत्र नहीं है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि विकृति की होती है, इसकी कोई भी विमीय सूत्र नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है? 26 नंबर का रहा है अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि ऊर्जा है, बल और संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है। 28 नंबर का रहा है सदिश नहीं है, आयतन जो है सदिश नहीं होगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि कौन है? वेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, यानी कि व्युत्पन्न जो मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक होता है, कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो द्रव्यमान मूल मात्रक है। खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि विकृति की होती है, इसकी कोई भी विमीय सूत्र नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है? 26 नंबर का रहा है अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि ऊर्जा है, बल और संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है। 28 नंबर का रहा है सदिश नहीं है, आयतन जो है सदिश नहीं होगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि कौन है? वेग सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, यानी कि व्युत्पन्न जो मूल मात्रक होता है और व्युत्पन्न मात्रक होता है, कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो द्रव्यमान मूल मात्रक है। कह रहा है त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा होगा? V-U/T। पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति की। एक लड़की झूले पर बैठी हुई है और
और झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव होगा? कम हो जाएगा। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका उसका क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा जो होगा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा चरगुना हो जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार वो परिवर्तनीय होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार परिवर्तनीय होता है। जगह के अनुसार भार में परिवर्तन होता है, जिससे इस प्रकार चंद्रमा के भार, वही वस्तु का भार अलग हो जाता है और वही वस्तु का पृथ्वी पर भार अलग हो जाता है, या पृथ्वी पर भी विषुवत रेखा पर अलग हो जाता है, केंद्र पर अलग हो जाता है। गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसके नियम से संबंधित है? यह है जो होगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध होता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए। के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। किसमें? न्यूटन के तृतीय नियम में। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम में। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ही करता है, तो ये न्यूटन के नियम है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? न्यूटन के गति के पहले नियम से। किस पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? उसे हम जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले के नियम को जड़त्व के नियम कहते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल। इसमें हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े पर पैरों पर आरोपित बल। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसके किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के तृतीय नियम से। रॉकेट के कार्य प्रणाली सिद्धांत न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? इसका होता है विश्राम में जड़त्व के कारण। थैंक यू फॉर